दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। ऐसे में दिल्ली में कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के ग्राफ में कमी आ सके। हाल ही में दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर ने वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन खास बात ये रही कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर और नारे लगा दिए। वहीं पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गया। वहीं विवाद तब बढ़ा जब पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। जबकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा अब इस मामले ने राजनीतिक एंगल भी ले लिया है, जिसकी वजह से विवाद और भी बढ़ गया है। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल नक्सलवादी हिडमा की हाल ही में आंध्र प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, जिसके बाद ये मामला तेजी से तूल पकड़ते हुए बढ़ा, जहां पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में एक और तो शासन नक्सलवाद के खात्मे के लिए कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हिडमा के नाम का पोस्टर और उसके नाम से लगे नारे देश के सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी हेक्सागन क्षेत्र में बैठे दिखे। उनमें से एक प्रदर्शनकारी हाथ में माडवी हिडमा का स्केच वाला पोस्टर लिए हुए था। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकलेगा हिडमा और अमर रहे हिडमा जैसे नारे भी लगाए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें हटाने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पेपर स्प्रे कर दिया। इस पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा हिडमा एक आदिवासी था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ा था। जहां इस तरीके पर असहमति हो सकती है, लेकिन उसके संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया, जहां प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मी को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को सी हेक्सागन से हटा दिया। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आईपीसी की धाराएं 74, 79, 105, 132, 221, 223 और 62 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में नई दिल्ली पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करते हुए हिडमा के पोस्टर हटवाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर की गई। सर, क्या प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने हिडमा नक्सलवादी से जुड़े पोस्टर इस्तेमाल किए? हाँ, ऐसा पाया गया है और इसकी जांच कर रहे हैं। सर, क्या एफआईआर में हिडमा वाला हिस्सा शामिल किया गया है या नहीं? हम इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस तरह से प्रदर्शन करना कुछ अजीब था। आखिर प्रदर्शनकारी वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे या फिर नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे? ये एक बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है। वहीं इस पर दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने पुलिस कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐसी विचारधारा के खिलाफ उचित जवाब है। उन्होंने प्रदर्शन में हिडमा के पोस्टरों को लेकर कहा कि ये नक्सलियों की विचारधारा को प्रदूषण आंदोलन के नाम पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। वहीं विपक्ष भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गरमाया हुआ है। देखिए, नंबर बढ़ते जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि एक फ्रॉडुलेंट सरकार बैठी है इस टाइम दिल्ली में सत्ता में, जो लगातार ट्रक्स द्वारा AQI मीटर्स पर पानी का छिड़काव करा रही है ताकि रीडिंग कम हो। डिस्पाइट दैट वी आर सीइंग दैट द AQI is touching 700+. दिस इज अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि दिल्ली के आसपास बाकी रीजन्स भी हैं, NCR एरिया है। तो मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को। 10 महीने तो हो गए ना उनको दिल्ली में, आपने एक भी स्टेप सुना जो उन्होंने लिया हो के पोल्यूशन को लेकर? नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट
they should call a meeting with all the CMs, the environment ministers of all the NCR and have an emergency meeting, have certain plans laid out, have certain steps laid out, क्योंकि दिल्ली की एयर तो अभी stagnant रहेगी winters में. It is only going to get much worse. It is very very unfortunate कि ऐसे जल का छिड़काव कराकर ये सरकार दिल्ली वालों को ये कहना चाहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, और इस टाइम पर आपको हेल्थ एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए कि घर से बाहर ना निकलें, जैसे सब डॉक्टर्स कह रहे हैं. पर ये सरकार तो उसका बिल्कुल विपरीत कर रही है, कह रही है कि प्रदूषण है ही नहीं, बाहर निकलो, मैराथन्स अरेंज कर रही है, इवेंट्स अरेंज कर रही है. दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ एंड दिस गवर्नमेंट शुड बी टेकन टू टास्क फॉर इट. बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर यह दूसरा प्रदर्शन है. इससे पहले 8 नवंबर को भी प्रदर्शन किया गया था, जब दिल्ली का AQI कई जगहों पर 400 के ऊपर आ गया था, जिसमें कई संगठनों और विपक्षी दलों ने इंडिया गेट की ओर मार्च कर सरकार से प्रभावी नीतियों की मांग की थी. वहीं सोमवार यानी 24 नवंबर को दिल्ली का AQI 397 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर स्तर के करीब है. वहीं 39 में से 20 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने प्रदूषण का स्तर सीवियर कैटेगरी में बताया है. बहरहाल इस पूरे विवाद ने दिल्ली की प्रदूषण समस्या और राजनीतिक माहौल दोनों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है. अब देखने वाली बात यह होगी कि वायु प्रदूषण से बुरी तरह से ग्रसित दिल्ली में और कितने प्रदर्शन होंगे, और क्या ये प्रदर्शन कारगर साबित होंगे या फिर ये प्रदर्शन सिर्फ प्रचार प्रसार ही बनकर रह जाएंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं